नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में मैं अपना ही रिपोर्ट आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मतलब हम अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहे हैं। आप जनता हैं, लगभग 27 वर्षों से मुझे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं एक पत्रकार के रूप में। मेरी पत्रकारिता कैसी रही है 27 वर्षों से लोगों को मालूम है। और इस 27 वर्षों में अगर कहिए तो क्राइम मेरा सबसे फेवरेट बीट रहा है। थाना से लेके और डीजीपी दफ्तर तक का अनुभव मेरे पास। मैं पत्रकारिता की शुरुआत थाना लेवल पर, प्रखंड स्तर से हमने पत्रकारिता की शुरुआत की थी प्रभात खबर से। और वो सफ़र प्रभात खबर से दैनिक जागरण, दैनिक जागरण से हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से ईटीवी, ईटीवी से कशिश न्यूज, मेन एक्सट्रीम मीडिया में ये सफ़र चलता रहा। फिर अब आपके सामने हम यूट्यूब पर हैं। इस पूरे सफ़र के दौरान क्राइम रिपोर्टिंग का क्या मतलब है जरा इसको पहले समझ लीजिए। क्योंकि जहानाबाद की निर्भया मामले में कई तरह के आरोप हम पर लगे हैं। कई समझदार व्यक्ति ने भी हम पर आरोप लगाया कि भाई आप पुलिस की पत्रकारिता करते हैं। तो जरा क्राइम रिपोर्टिंग का मतलब समझ लीजिए। और इस देश में बड़े से बड़े क्राइम रिपोर्टर जो हुए हैं उनसे मेरा व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। हर कोई किसी न किसी समय पर मुझसे उस रिपोर्टिंग के सिलसिले में हमारी उनसे बातचीत होती रही है, मुलाकात होती रही है, देश के सबसे बड़े बड़े क्राइम रिपोर्टर से भी। अब तो उस रिपोर्टिंग का दौर धीरे धीरे खत्म हो गया है। जिस समय में इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग होती थी उस दौर की भी बात हम कर रहे हैं। बड़े बड़े चैनल का मैं हिस्सा हुआ करता था फ्रीलांसिंग के तौर पर। जब दिल्ली से कोई बड़ा चैनल जब बिहार आता था तो एक फ्रीलांस के तौर पर मेरा वो सहयोग लेते थे कई मामलों में, खास करके आतंकवादी गतिविधियों के मामले में। उस दौर में तो वही एक बड़ी स्टोरी मानी जाती थी। उस मामले में कोई बड़ा अपराध हुआ तो उस मामले में तो मेरा संपर्क सूत्र क्या था। क्राइम के रिपोर्टिंग में मुझे लोग प्रमुखता क्यों देते थे जितने क्राइम बीट के रिपोर्टर होते थे? वजह यह था कि मेरा पुलिस तंत्र में थाने के मुंशी से लेके और डीजीपी के रीडर तक जिस जिस लेवल पर सूचनाएं हम तक पहुंच सकती है उस लेवल पर मेरा नेटवर्क बहुत ज़्यादा मजबूत था और आज भी है। इसलिए मेन एक्सट्रीम मीडिया के तमाम साथी आज भी हमसे अपराध से जुड़ी हुई खबरों पर संवाद करते रहते हैं। मीडिया वाले के पास कोई दूसरा तंत्र नहीं है जिसके माध्यम से वो क्राइम की रिपोर्टिंग कर सके। ये बात आप जान लीजिए। मेरा प्राइम सोर्स पुलिस होता है और लास्ट सोर्स भी पुलिस ही होता है। बीच में हम लोग करते क्या है? बीच में हम लोग करते हैं कि इस पूरे क्राइम के प्रोसेस में डॉक्टर से बात करते हैं, जो वकील इस तरीके के मुकदमे लड़ते हैं उनसे हम बात करते हैं, रिटायर्ड पुलिस अधिकारी से बात करते हैं, आसपास जहां घटनाएं घटित हुई है वहां के लोगों से बात करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बातचीत हमारी उस परिजन से होता है जिसके साथ कोई घटना घटित होती है। कहीं न कहीं उनसे बातचीत करने पर, उनके परिवार के लोगों से, किसी नातेदार रिश्तेदार लोगों से बातचीत करने पर एक मोटा मोटी क्राइम सीन सामने आ जाता है कि क्राइम की वजह क्या हो सकती है और फिर क्राइम में कौन लोग शामिल हो सकता है। कई मौके पर हम लोगों का जो अंदाजा रहा है, जहां पुलिस की सोच नहीं पहुंच पा रही है, वो कभी कभी होता है कि हम लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो यही क्राइम का लेकिन बेसिक और महत्वपूर्ण स्रोत हम लोगों के पास आज भी क्राइम रिपोर्टर के पास पुलिस ही है। पुलिस ही इंफॉर्मेशन हम लोगों को देती है और उसी इंफॉर्मेशन को हम लोग क्रॉस चेक करते हैं। और जितना बेहतर आप क्रॉस चेक कर सकते हैं आप उतनी बेहतर रिपोर्टिंग आपके सामने आएगी। क्योंकि भाई सारा एविडेंस से लेके सब कुछ तो पुलिस के पास है। आपके पास क्या है? आपको न किसी संस्थान के पास क्राइम रिपोर्टिंग के लिए बजट है अलग से, न किसी संस्थान में क्राइम रिपोर्टिंग को लेकर आपको कोई ज़्यादा तवज्जो मिलने वाला है। खबर चाहिए। पत्रकारिता में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, इसको जान लीजिए। पत्रकारिता में
कि कोई खबर को लेकर आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, इसके लिए आपका जो संस्थान है वो अलग से आपको बजट दे, ऐसा नहीं है। हाँ, एक दौर में जब इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टिंग का दौर चला था तो आज तक जैसे चैनल में, एबीपी न्यूज़ के चैनल जैसे चैनल में इस तरीके की रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकारों को विशेष तौर पर बाहर जाने के लिए, रहने खाने पीने के लिए प्रबंधन पैसा देती थी, लेकिन बाकी किसी चैनल में ये प्रोविज़न नहीं था। हमारी बातचीत, हमारा रिश्ता बड़े बड़े अखबार के क्राइम रिपोर्टर से भी रहा है। इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे हिंदू हो, बिहार से जुड़े हुए मुद्दे पर कई बार हमारी बातचीत होती रहती है। खैर, सवाल वो नहीं है। सवाल यह है कि मीडिया वाले के पास सोर्स क्या है और सबसे बेस्ट क्राइम रिपोर्टर कौन होता है, जिसका पुलिस से, सीबीआई से, ईडी से सबसे बेहतर रिलेशन होगा ना, वो सबसे बेस्ट क्राइम रिपोर्टर होता है। उसके पास सबसे पहले खबर आती है, सबसे पहले खबर ब्रेक करता है। अब आइए नीट छात्रा के मामले में। इसमें कोई दो मत नहीं है कि नीट छात्रा मामले में जो कुछ भी सूचनाएं हमें मिली, जो मेरा पुलिस से रिश्ता है, उसी रिश्ते के आधार पर हमें सूचनाएं मिली और हमने जो सूचना दिया वो उसमें अभी तक एक भी सूचनाएं गलत नहीं हुई है, क्योंकि मेरी सूचना पूरी तौर पर पुलिस के अनुसंधान में शामिल पुलिस अधिकारियों के हवाले से ही था। अब देखिए कि क्यों हमने पहली बार, अब आप ये भी कहते हो कि संतोष जी आप किसके साथ खड़े हैं, आपका हर रिपोर्ट लगता है जैसे पुलिस के साथ आप खड़े हैं। वाकई में ये सही बात है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम पूरी तौर पर पुलिस के इंफॉर्मेशन पर ही अपनी खबर चला रहे हैं। वजह जानिएगा, क्योंकि मेरे जीवन में पहली बार ऐसा हुआ है जब जिसके घर की बेटी चिराग बुझ गई हो वो सही जानकारी नहीं दे रहा है, वो झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। जब हम जहानाबाद गए थे ना, तो हमारे पास पूरा लड़की का CDR की जानकारी हमारे पास थी, लड़की के 4 कॉल्स की सारी जानकारी हमारे पास थी, लड़की कहाँ कहाँ गई थी उसकी सारा रिपोर्ट हमारे पास था, लड़की के किन किन लड़कों से बातचीत होती है उसका सारा डिटेल्स हमारे पास था। अचानक क्यों जहानाबाद गई उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास था कि 3 बजे सुबह में पिता को फ़ोन करके बातचीत होती है और वो बोलोरो से या जो भी गाड़ी से लेकर आते हैं और अपनी बेटी को लेकर चले जाते हैं। मेरे पास थे, मेरे पास CCTV का वो सारा एविडेंस हमारे आंखों के सामने से गुजरा था, जिसमें 5 तारीख को कोई भी व्यक्ति उस लड़की के तीसरे मंजिल पर जो रह रही थी वहाँ कोई नहीं गया था। इतने एविडेंस के साथ हम जहानाबाद गए और जब उनकी माँ पिताजी से हमारी बात हुई और जब हम इन सवालों को किए, अस्पताल में क्या क्या हुआ वो सारी जानकारी हमारे पास थी, तो वो पूरी जानकारी उलट दे रहे थे। हॉस्टल वाले ने हमको कोई सूचना नहीं दिया, जबकि हमारे पास फ़ोन नंबर था कि किस फ़ोन नंबर से इनको फ़ोन किया गया, कैसे इन तक जानकारी पहुंची। तो हमने जब क्रॉस क्वेश्चन किया तो फिर बिफर गए। मतलब मेरा जो भी क्रॉस क्वेश्चन हुआ उस क्रॉस क्वेश्चन का ये जवाब नहीं दिए। कपड़ा आपने खुद लिया, आप गए तो ये दवा वहाँ कैसे पहुँची, दवा वो आपके यहाँ से लेकर गई, एकदम ना 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 ना, एकदम गलत बात है। आप पुलिस के दलाल हो गए हैं, आप पुलिस जो कह रही है वो हमसे पूछ रहे हैं। इस वजह से हुआ क्या कि अब हम पूरी तौर पर पुलिस के अनुसंधान पर ही हम आधारित रह गए, क्योंकि परिवार के लोग सहयोग नहीं कर रहे थे। और बाद में वही बात, जो बातें पुलिस और हमारे बीच डिस्कशन में सामने आया, अंततः अनुसंधान में भले 1 सप्ताह की देरी हुई, वही बातें सामने आई कि वो दवा उनके पिताजी जिस समय खरीदारी कर रहे थे उसमें उनकी बेटी भी मौजूद थी, उसी की बेटी के ही UPI से दवा दुकानदार को पेमेंट भी हुआ, दवा खरीदे, दवा लेकर वो आए और वो दवा लेकर लड़की पटना चली गई। ये अंत समय में इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने कहा कि हमने कपड़ा लिया ही नहीं है, हमको अस्पताल वाले ने कपड़ा दिया ही नहीं है। जब वो CCTV फुटेज के साथ जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्वीकार कर दिया कि हाँ ये कपड़ा हमको दी गई थी। तो जब परिजन झूठ पर झूठ बोलता चला जाए, जब परिजन पत्रकार को सहयोग नहीं करेगा, तो फिर पत्रकार के पास क्या है? पुलिस का अनुसंधान जिस दिशा में जा रही है, जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, उस पर नज़र रखना और उस पर आप अपने पुलिस के उस
अनुसंधान को आपके पास जो अलग अलग सोर्सेज हैं उसके आधार पर उसको आप उसको तहकीकात करिए। इस पूरे मामले में हमने अभियानंद जी से बात की, कई और पुराने पुलिस पदाधिकारियों से बात की, कई क्राइम की वकील से हमने बात की, डॉक्टर से, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से लेके भेसरा रिपोर्ट से लेके एम्स तक से जुड़े हुए कई डॉक्टरों से हमारी नियमित बातचीत होती रही। कहाँ कहाँ अनुसंधान का दिशा कैसे बदला उस पर बातचीत होती रही, और अंतिम कंक्लूजन यही रहा कि परिवार के लोग डे फर्स्ट से जो उन्हें जानकारी थी निर्भया को लेकर, अगर वो जानकारी पहले दिन अगर पुलिस को दे दिया रहता तो अभी तक सारे कल्पित अपराधी पकड़े गए रहते। उसके साथ जो भी दरिंदगी हुई है, जैसे भी हुई है, हम बार बार क्यों कहते हैं कि उसके परिवार को पता है, क्योंकि परिवार जो कह रहा है ना वो झूठ बोल रहा है। आखिर कपड़ा जब नहीं दिया पुलिस तो फिर ये कहां से आ गया भाई? पुलिस को आप दिए नहीं तो कहां से ये रिपोर्ट आ गई? तो ये पहला मेरे जीवन का पहली ऐसी घटना है जिस घटना में परिवार सहयोग मीडिया वाले को भी नहीं कर रही है, परिवार मीडिया वाले से भी झूठ बोल रही है। परिवार अगर सहयोग करे तब ना पुलिस से क्रॉस चेक किया जाएगा कि परिवार कहे कि भाई इस तरीके के, जैसे परिवार कह रहे हैं ना अग्रवाल के बेटा को डीएनए टेस्ट होना चाहिए, शंभू के बेटा का, सारे लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ, हम लोगों ने आवाज उठाई कि भाई उसका भी डीएनए टेस्ट लीजिए। तो जब परिवार सहयोग करता है मीडिया वाले को, परिवार के लोग जब मीडिया वाले को सही जानकारी देते हैं, तब लोग उस तरीके से अनुसंधान में पुलिस अगर बाएं दाएं कर रहा है तो उस पर लोग सवाल खड़ा करता है। और हम आपको बता दें कि इस मामले में हम उनके परिवार के एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार से नियमित मेरी बातचीत होती है, रोजाना, और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन हम उनको देते हैं, वो इंफॉर्मेशन क्रॉस चेक करके फिर हमको बताते हैं, उसके बाद हम उस खबर को लेकर आगे बढ़ते हैं। इसलिए क्राइम रिपोर्टर का जितना भी इंडेक्स है रिपोर्टिंग के परफेक्शन के लिए, उस सारे इंडेक्स का हम पालन इस केस में भी कर रहे हैं। परिवार के बहुत ही करीबी रिश्तेदार से हम नियमित बातचीत हमारी होती है। जैसे ही कोई स्पर्म वाली बात आई, मीडिया में एक दिन बाद खबर आई, हम पहले ही उनके परिजन को बता दिए कि देखिए स्पर्म मिला है, जरा परिवार माँ पिताजी से पूछिए कि ये कपड़ा किसने दिया उनको, कहाँ से ये कपड़ा लाई है, घर पर से दे के दी है या अस्पताल वाला दी है, क्योंकि अस्पताल वाला के पास CCTV फुटेज है। सारी जानकारी हम उस रिश्तेदार से शेयर करते थे, और वो रिश्तेदार फिर हमको थोड़ी देर बाद कंफर्म करता था कि ये जानकारी कितना सही है। पुलिस पूरा CCTV परिवार को दिखाया है। हमने उस परिजन को कहा कि आप वो झूठ बोल रहे हैं, पूछिए CCTV दिखाया है कि नहीं। फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि हाँ अब कह रहे हैं कि हमको दिखाया है। तो हम लोग क्रॉस चेक करते हैं और उस क्रॉस चेक के बाद ही खबर चलाते हैं। लेकिन हम आरोप लगना तो बहुत आसान है, लेकिन ये एक बात समझ लीजिए, आज की तारीख में भी क्राइम रिपोर्टर, सबसे बेस्ट क्राइम रिपोर्टर वही माना जाता है जिसका पुलिस में सबसे ज्यादा संपर्क सूत्र है। हर स्तर पर वो क्राइम रिपोर्टर बेस्ट माना जाता है, क्योंकि उनके पास जानकारियां पहुंचती हैं। इसलिए जहानाबाद के मामले में जो कुछ भी हमने खबर चलाई है, वो खबर पूरी तौर पर अपराध की रिपोर्टिंग का जो इंडेक्स है ना, उस इंडेक्स को मैंने पूरी तौर पर फॉलो किया है। परिजन से भी हमारी नियमित बात हो रही है, मतलब माँ पिताजी नहीं, उनके खास रिश्तेदार से, और जहाँ जहाँ वो गलत सूचनाएं दे रही हैं वो सूचना हम उनको बता रहे हैं कि ये गलत दे रहे हैं, ये देख लीजिए। हमने कहा कि CCTV फुटेज अगर गाँव वालों को आकर देखना है तो आइए, हम पुलिस महकमा के पास आपको ले चलने को तैयार हैं, आप देखिए। क्योंकि निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है वो जहानाबाद में हुआ है, पटना में नहीं हुआ है। तो ये है क्राइम रिपोर्टिंग का अपना एक इंडेक्स, जिसके सहारे आप क्राइम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। इसलिए निर्भया के मामले में जो विलंब हो रहा है, जो देरी हो रही है, उसकी वजह यही है कि आज भी माँ पिताजी घर वाले उस सत्य को छुपा रहे हैं जो सत्य अपराधी तक पहुंचा सकता था।